अब आगे करेंगे बेटा कि गवर्नर जो है वो फोन नहीं करता स्टीफन को, और बोर्ड वाले जो बंदे हैं उन्हीं में से कोई प्लान बना के और गवर्नर बन के स्टीफन को फोन करता है कि इसे बाहर छोड़ के आना। ही शुक हिज हेड इन ग्रोइंग डिस्पेयर। अब वो तो स्टीफन अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है कि क्या कर दिया उसने ये, ठीक है। एंड टर्न्ड ऑन टू द सीनियर प्रिजन ऑफिसर। अब गवर्नर जो है सीनियर प्रिजन ऑफिसर की तरफ मुड़ जाता है। कौन था वो? जैक्सन पे, ठीक है। एंड फॉर ज्यूस जैक्सन, कहता है अच्छा जैक्सन अब तुम्हारी बारी, अब तुम बताओ। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिटेंडिंग यू हैव गॉट ब्रेन। तुम हमेशा दिखावा करते रहते हो कि तुम्हारे अंदर दिमाग है। वेल आई विल टेल यू समथिंग जैक्सन, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ जैक्सन, योर स्कल इज एम्प्टी। तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, तुम्हारा खोपड़ा खाली है। एब्सोल्युटली एम्प्टी, बिल्कुल खाली है। इट वॉज जैक्सन हु हैड स्पेंट 2 hours इन इवान सेल। कल तुमने 2 घंटे इवान के कमरे में बिताए थे, द प्रीवियस इवनिंग, कल शाम को। एंड इट वॉज जैक्सन हु हैड कॉन्फिडेंटली रिपोर्टेड, और तुमने आके मुझे रिपोर्ट दी थी दैट देयर वॉज नथिंग हिडन अवे देयर, कि वहां पे कोई भी चीज इवान ने अपने पास नहीं छुपाई, सब कुछ तुमने उठा लिया, रेजर भी और फाइलर भी सब कुछ तुम ले आए हो। नथिंग एट ऑल, उसके कमरे में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि वो किसी को मार सके या कुछ कर सके। एंड येट इवान हैड somehow managed to conceal not only a false beard, लेकिन फिर भी इवान ने किसी ना किसी तरीके से एक दाढ़ी छुपाई, ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, चश्मा छुपाया क्योंकि वो मकलरी बन के तो बाहर गया है ना, ए डॉग कलर कपड़े छुपाए, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ हिज क्लरिकल फान लिया। और जो भी चीजें चाहिए थी जो मकलरी यूज कर रहा था वो सारी चीजें उसने कहीं ना कहीं से अपने पास छुपाई थी जो ये बन के बाहर गया है। But also some sort of weapon with which he had given McClary such a terrible blow across the head. और कहता है इतना ही नहीं, उसने एक हथियार भी छुपाया था और जिससे कि उसने मकलरी को इतनी जोर की मारा कि उसके सिर से खून आ रहा है। तो ये सारी चीजें उसके कमरे में मौजूद थी और तुमने चेकिंग करके मुझे रिपोर्ट दी थी कि उसके कमरे में कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें कहाँ से आई? द गवर्नर, अब उन दोनों को डांटने के बाद गवर्नर जो है अपने ऑफिस में चला जाता है, सेट बैक बैठ जाता है, एंड लिट ए सिगरेट, और सिगरेट चला लेता है। या गॉड्स व्हाट ए ब्यूटीफुली लेड प्लान इट हैड ऑल बीन, और कहता है कि भगवान, इवान ने कितना अच्छा प्लान बनाया था कि हमें समझ भी नहीं आई कि ऐसा भी वो कर सकता है। व्हाट ए क्लेवर फेलो इवान वाज, इवान कितना चालाक है। केयरलेस लिविंग दैट क्वेश्चन पेपर बिहाइंड, लेकिन अगर वो इतना ही चालाक है तो वो बेवकूफी में क्वेश्चन पेपर क्यों छोड़ के गया? And that's why very very shortly Mr. Clever Ivan would be back inside once more. और मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस क्लेवर इवान को दोबारा से जेल में लाना है। जेल की सलाखों के पीछे मुझे किसी न किसी तरीके से उसे लाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पेपर वो गलती से नहीं छोड़ के गया, इसका मतलब वो जानबूझ के छोड़ के गया है, क्योंकि वो इतना चालाक है तो क्वेश्चन पेपर क्यों छोड़ के जाएगा? हमें क्यों गुमराह करने के लिए छोड़ के गया है? सुपरिटेंडेंट कार्टर, अब सुपरिटेंडेंट कार्टर जो था, जो मकलरी को ले गया, घायल मकलरी को, informed him on the phone, गवर्नर को फोन करता है, that McClary had spotted Ivan's driving off along Elstree Way, कि मकलरी ने इवान की कार को पहचान लिया कि वो एल्स्ट्रीट वे में जा रहा है। They had got the number of the car, all right, उसने मुझे कार का नंबर भी दे दिया, and had given chase immediately, और हम लोगों ने कार का पीछा भी किया जिसमें इवान जा रहा था। बट हैड लॉस्ट हिम एट द हेमिंगटन राउंड अबाउट, लेकिन जब गोल चला आता है हेमिंगटन पर तब वो कार हमारी आंखों से ओझल हो जाती है। मींस कई देर तक हमने पीछा किया लेकिन एक जगह आने के बाद वो कार गायब हो गई। बाय द वे कार्टर, आई होप यू मैनेज टू गेट मकलरी टू द हॉस्पिटल ऑल राइट। गवर्नर पूछता है कोई बात नहीं, चलो कार तो चली गई, लेकिन क्या तुमने मकलरी को हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया क्योंकि उसे चोट लगी थी? Yes, he is in रेडक्लिफ नाउ, वो कहता है कि हाँ, मैंने रेडक्लिफ हॉस्पिटल का नाम है, मैंने उसे वहां पे दाखिल करवा दिया। When we go to the examination board, जब हम लोग एग्जामिनेशन बोर्ड पहुंचे, मीन्स एल्स्ट्रीट वे पहुंचे, they rang for the ambulance from there, उसने वहां से एल्स्ट्रीट वे में जाकर एम्बुलेंस को फोन कर दिया। तो एम्बुलेंस आ गई होगी और उसे ले गई होगी। मैंने उसे वहीं उतार दिया था एग्जामिनेशन बोर्ड के पास और मैं आगे चला गया था इवान को ढूंढने, तो वहां पे मैंने उसे उतार दिया और एम्बुलेंस आ गई होगी क्योंकि फोन कर दिया था और वो उसे ले गए।